किस चीज का इंतजार कर रहे हैं बच्चों? आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो बच्चे बिल्कुल इंतजार आपको नहीं करना है और यूपी बोर्ड की यानी कि आपके जो बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं 2024 में, उसकी प्रिपरेशन अभी से ही चालू कर देनी है। और इसी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहली चीज आपके पास होनी चाहिए, आपकी तैयारी के लिए सबसे पहली चीज आपके पास होना चाहिए, वह है आपके सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस। और मैं आपके सामने लेके आया हूं बच्चे गणित का संपूर्ण सिलेबस। ठीक है, आपका पूरा पाठ्यक्रम यहां पर डिस्कस करूंगा कि किस चैप्टर से कितने चैप्टर हैं, किस चैप्टर से कितने कितने बच्चे आपके मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूपी बोर्ड में जो बदलाव हुए हैं, जो पिछले साल आया था, जो इस साल आने वाला है, क्या मेजर चेंजेस हैं। हम फिलहाल सिर्फ इतनी बात करेंगे कि इस साल आपको क्या क्या पढ़ना है। एनसीईआरटीज अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो सिलेबस तो एनसीईआरटी का ही पूरा फॉलो हो रहा है, लेकिन कुछ चीजें आपको कम पढ़नी है कहीं कहीं पर, तो वो चीजें मैं आज आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो यार सभी दोस्तों को एक बार शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पे नए हो। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपके कितने मार्क्स का यहां पर आने वाला है पेपर। तो पेपर आपका जो है पूरे 100 मार्क्स का आने वाला है यहां पर। ठीक है, गणित का जो आपका एग्जाम होने वाला है बच्चे कक्षा 12वीं का, ठीक है, वो आने वाला है 100 मार्क्स का, जिसके अंदर बच्चे 6 इकाइयों में इसको बांटा गया है। 6 इकाइयों में बांटा गया है। प्रथम इकाई का नाम है संबंध तथा फलन, जो कि आपके पास 10 नंबर का आपको मिलने वाला है यहां पर क्वेश्चन। दूसरा है बीज गणित, जो आपको 15 मार्क्स दिलवाएगा बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बच्चे। ठीक है, बोर्ड परीक्षाओं के अंदर। फिर कलन यानी कैलकुलस की अगर मैं बात करता हूं बच्चे, कैलकुलस आपको 44 जो कलन से आने वाले हैं आपके पास 44 नंबर का सबसे मेजर पोर्शन है बच्चे, सबसे अधिकतम जो है यहीं से आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इसके बाद सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति यानी वेक्टर और 3D ज्योमेट्री की अगर मैं बात करता हूं तो 18 मार्क्स का यहां से आपको मिलने वाला है। एलपीपी यानी रैखिक प्रोग्रामन, ठीक है, यहां से आपको 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद हो सकता है कि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिल जाए, या हो सकता है 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाए, तो इस तरह से भी आपको मिल सकता है। फिर प्रायिकता से बच्चे आपको 8 मार्क्स का यहां पर जो है पेपर में आपको आने वाला है। कुल देखें तो 100 मार्क्स का आपको मिलने वाला है। अब ये 6 इकाइयां जो है बच्चे आपके पास, ये कुल 13 यूनिट्स में विभाजित है। इन 13 यूनिट्स में हम क्या क्या आने वाला है, अब हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जरा गौर फरमाइएगा, ठीक है, कि इकाई 1 यानी संबंध तथा फलन से जो 10 मार्क्स का आपको आने वाला है, यहां पर आपके 2 चैप्टर होते हैं। यहां पर आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं। पहले चैप्टर का नाम संबंध और फलन है, दूसरे चैप्टर का नाम है बच्चे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। पहले वाले का नाम है संबंध तथा फलन और दूसरा वाला है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बोलते हैं। फिर इसके अंदर संबंध और फलन के अंदर हमें क्या क्या किस किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो संबंधों के प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। संबंधों के प्रकार में स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध तथा तुल्यता संबंध क्या होता है, आपको ये 4 चीजें पता होना चाहिए। इसी के ही मतलब क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं एग्जाम के अंदर। और दूसरा आपका फलन के प्रकार से मिलने वाला है, जिसके अंदर एकैकी फलन क्या होता है और आच्छादक फलन क्या होता है, इसके ऊपर आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। इसके अलावा फलन के संयोजन, लास्ट ईयर था आपके पास फलन का संयोजन, द्विधारी संक्रियाएं थी, वो हटा दी गई हैं बच्चे, वो इसमें नहीं है। तो जो है हम सिर्फ उसी की बात करेंगे ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपके दिमाग में ज्यादा लोड भी नहीं आए कि क्या हट गया क्या नहीं पढ़ना। ये लेटेस्ट सिलेबस है, आप ही का ही सिलेबस है। ठीक है, चलो आगे बात करूंगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में परिभाषाएं। ठीक है, कौन कौन से किस किस की क्या क्या परिभाषा है। परिसर, प्रांत और मुख्य मान आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू पता होना चाहिए। प्रांत मतलब डोमेन होता है, परिसर मतलब रेंज होता है बच्चे। ठीक है, इसके बाद अगर बात करता हूं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के आलेख आपको आने चाहिए बच्चे, सबके ग्राफ आपको आने चाहिए। और ध्यान रखिए यहां पर हम पूरी प्रिपरेशन आपको करवाने वाले हैं। आपको किसी भी अलग कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई अलग पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक चीज यहां पर इतना डिटेल में पढ़ाने वाले हैं ना कि मजा आ जाएगा। चाहे तो आप देख सकते हैं हमारे प्रीवियस वीडियोज में, आप ही के सीनियर्स यहां से पढ़कर ना सिर्फ 12th के एग्जाम में एक्सेल किए हैं, बल्कि आपके देखेंगे तो सीयूईटी के एग्जाम तक जो है वो तक बहुत अच्छे से गए हैं उनके। खैर हम आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो यहां से अगर ये 2 चैप्टर आप अच्छे से कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स आपके पक्के। इसके बाद बात करते हैं बीज गणित इकाई नंबर 2। ठीक है, बीज गणित यानी कि अलजेब्रा की अगर मैं बात करता हूं बच्चे, ठीक है, अलजेब्रा के अंदर से हमें क्या मिलने वाला है, तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं इन 2 चैप्टर से। सिर्फ ये 2 चैप्टर आपको पढ़ने और यहां से आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं बच्चे। पहला वाला है आव्यूह, जिसे हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं बच्चे।
ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैट्राइसेस भी बोलते हैं हम, ठीक है। और दूसरा चैप्टर है हमारा सारणिक, जिसे हम डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो यहां से बच्चे आपको क्या मिलने वाला है, यहां से आपको मिलने वाला है पूरे 15 मार्क्स का क्वेश्चन। तो यहां पर क्या क्या मिलने वाला, आयु के अंदर संकल्पना, उसकी संकेतन, ठीक है, क्रम, समानता, आव्यूह के प्रकार, शून्य तथा तत्समक आव्यूह क्या होते हैं ये पता होना चाहिए आपको यहाँ पर। देन आव्यूह का परिवर्त क्या होता है, ट्रांसपोज क्या होता है, सममित तथा विषम सममित आव्यूह क्या होते हैं, ठीक है, यानी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। फिर आव्यूह पर क्रियाएं जो होती हैं, योग करते हैं हम उस पे, ठीक है, तथा गुणन, अदिश गुणन, ये सब कैसे करते हैं, ठीक है। इसके बाद गुणन तथा अदिश गुणन के साधारण गुणधर्म, इनके गुणधर्म आपको पता होना चाहिए, इनके गुणधर्म पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। फिर आव्यूहों के गुणन की अक्रम विनिमयता तथा अशून्य आव्यूहों का अस्तित्व, जिनका गुणन एक शून्य आव्यूह है। मतलब कुल मिलाकर ये गुणधर्मों की बात हो रही है, एक एक लाइन की चीजें हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें बड़े ही प्यार से पढ़ने वाले हैं बच्चे, हम लोग साथ में मिलकर पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद बात करो आव्यूह तथा व्युत्क्रम की अद्वितीयता, यदि उसका अस्तित्व है, अगर उसकी अस्तित्व है तो उसकी अद्वितीयता यानी कि उसका यूनिक जो है सॉल्यूशन हमें निकालना है बच्चे यहाँ पर। इसके बाद सारणिक की बात करेंगे तो एक वर्ग आव्यूह का सारणिक, हमें 3x3 के एक आव्यूह का सारणिक आपको निकालना है बच्चे यहाँ पर। उपसारणिक तथा सहखंड क्या होता है ये बात हम जानेंगे। देन हम जानेंगे सारणिकों का अनुप्रयोग, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है, सहखंडज आव्यूह कैसे ज्ञात करना है, आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करना है, ये बात भी हम यहीं पे जानेंगे। संगत तथा असंगत और उदाहरणों द्वारा रैखिक समीकरण निकाय को, ठीक है, किस तरह से हम हल करेंगे वो भी हम यहीं पे जानने वाले हैं, कहां पर, सारणिक के अंदर। फिर 2 अथवा 3 चरों में रैखिक समीकरण निकाय को जिनका अद्वितीय हल हो, ठीक है, अद्वितीय हल, इन सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी बस मैं बता रहा हूं कि सिलेबस में क्या क्या है, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना, अगर आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं बच्चे, खुद से भी पढ़ाई कर रहे हो अगर आप, ठीक है, खुद से भी पढ़ाई कर रहे हो तो इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ेगा, एक्स्ट्रा मत पढ़ लीजिएगा, उसके अंदर अभी भी कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस है, ठीक है, ये मैं कहूंगा आपको। तो आव्यूह के प्रतिलोम तथा प्रयोग कर हल निकालना, ठीक है, आव्यूह के प्रतिलोम द्वारा प्रयोग करके हल निकालना, ये आपको यहां पर बताया जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो कलन बच्चे, कलन के अंदर जो है तीसरी इकाई आपकी कलन है, जिसके अंदर 4 चैप्टर है, ठीक है, क्या है, 4 चैप्टर है। और ये 4 चैप्टर बच्चे टोटल 44 मार्क्स आपको देंगे। ये 4 चैप्टर अगर आप कर लेते हो तो आपको टोटल 44 मार्क्स मिलने वाले हैं इकाई नंबर 3 यानी कलन। कलन बोले तो कैलकुलस, ठीक है, कैलकुलस, तो कैलकुलस आपको मिलने वाला है बच्चे यहाँ पर, ठीक है, कैलकुलस मिलने वाला है। और इसके अंदर बात करूं तो सततता तथा अवकलनीयता यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये आपका पहला चैप्टर रहने वाला है। इसके अंदर सतत तथा अवकलनीयता के संयुक्त फलनों का अवकलन, देन श्रृंखला नियम हम जानेंगे यहाँ पर, अस्पष्ट फलनों का अवकलन, ठीक है। इसके बाद चर घातांकी तथा लघु गुणनकीय फलन जो रहेंगे उनकी संकल्पना तथा उनका अवकलन हम जानेंगे। लघु गुणनकीय अवकलन कैसे करना है, प्राचाल रूप में व्यक्त फलनों का अवकलन कैसे करना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं द्वितीय क्रम के अवकलन कैसे ज्ञात करना है, ये सब हम बात करेंगे किसके अंदर, सततता एवं अवकलनीयता के अंदर। इसके बाद बच्चे बात करेंगे अवकलनों के अनुप्रयोग की, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स बोलते हैं बच्चे इसको। ये आपका जो रहेगा बच्चे कौन सा, 6वां यूनिट रहेगा, ये 6वां चैप्टर रहेगा, सॉरी, तीसरे यूनिट का 6वां चैप्टर, ठीक है, ये 6th चैप्टर रहेगा बच्चे आपका अवकलनों के अनुप्रयोग, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे, इसकी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे, क्या क्या अनुप्रयोग हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। फिर परिवर्तन की दर, वृद्धि, ह्रासमान, वृद्धि तथा ह्रासमान फलन यानी कि वही वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन के बारे में हम यहीं पे पढ़ेंगे। उच्चतम तथा निम्नतम मान की हम बात करेंगे, जिसके अंदर हम प्रथम कोटि अवकलन परीक्षण तथा द्वितीय कोटि अवकलन परीक्षण के बारे में यहाँ पर हम समझेंगे। फिर सरल प्रश्न आएंगे बच्चे कुल, ठीक है, यहाँ पे काफी सरल से कुछ प्रश्न आएंगे जो मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित होंगे। तो बड़ा ही सिंपल सा ये 2 चैप्टर होने वाले हैं। इसके बाद बात करता हूं तो समाकलन के ऊपर 2 चैप्टर रहेंगे आपके, जैसे यहां पर मैंने बताया आपको, तो ये अवकलन के ऊपर 2 चैप्टर थे, अवकलज, अवकलन तथा अवकलन के अनुप्रयोग। इसी तरह समाकलन है तीसरा और समाकलन का अनुप्रयोग चौथा है। तो समाकलन के अंदर समाकलन अवकलन के समाकलन प्रक्रम के रूप में, ठीक है, यानी कि आपको अवकलन का समाकलन देके रखेगा, यानी एंटी डेरिवेटिव यानी कि प्रति अवकलज की हम बात करेंगे।
कई प्रकार के फलनों का समाकलन, किस तरह से अलग अलग प्रकार के फलनों का हम समाकलन निकालते हैं बच्चे, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। आंशिक भिन्नों द्वारा, खंडशः द्वारा केवल निम्न प्रकार के सरल समाकलनों का मान ज्ञात करना तथा उन पर आधारित प्रश्न। तो इसके अंदर बच्चे जो आपका खंडशः द्वारा जो आपको अवकलन करना है, आंशिक भिन्नों द्वारा जो अवकलन करना है, वो कुछ इस प्रकार से, ये आपके टोटल टाइप हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसी टाइप के जो क्वेश्चन होंगे बच्चे, इन टाइप के अगर आपको फॉर्मूलाज पता है, इन सबके फॉर्मूलाज हमने याद कर लिया, टेक्निक्स जान ली कि किस तरह से करना है, तो इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। ये बस आपको बोल के रखा हुआ, आपको टाइप्स भी देके रखेंगे, ये सारे टाइप्स पढ़ लेना, इनका कैसे करते हैं, बात खत्म आपकी। समाकलन के अनुप्रयोग की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर बच्चे सबसे पहले बात करेंगे साधारण वक्रों के अंतर्गत का क्षेत्रफल। साधारण वक्र कौन कौन से हैं, तो यहां पे बता के भी रखा हुआ है, विशेषतः रेखाएं, ठीक है, रेखाओं के अंदर का क्षेत्रफल। फिर इसके बाद वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, केवल मानक रूप में इनका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। जो इनका मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा, सिर्फ उसी के अंदर आपको क्षेत्रफल निकालना रहेगा इसके अंदर। इसके बाद अवकल समीकरण बच्चे, जैसे यहां से बात करता हूं तो ये चौथा चैप्टर है, और ये मान लीजिए कि यहां पर ये अवकल समीकरण हमारा अलग है, नवा चैप्टर रहेगा बच्चे ये आपके पास। ये 8वां चैप्टर है, ये नवा चैप्टर है, ठीक है। तो कलन के अंदर कुल मिलाकर 5 समझ लीजिए आपके पास चैप्टर आ जाते हैं। अवकल समीकरण यहां पर है बच्चे, परिभाषा, कोटि एवं घात, ठीक है, कोटि और घात क्या होती है उसके बारे में हम जानेंगे। अवकल समीकरण का व्यापक तथा विशिष्ट हल के बारे में हम बात करेंगे। पृथक्करणीय चर के तरीके द्वारा अवकल समीकरण का हल देखेंगे, किस तरह से क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम वेरिएबल सेपरेबल बोलते हैं, हम किस तरह से पृथक कर सकते हैं वेरिएबल्स को, ठीक है ना। तो प्रथम कोटि तथा प्रथम घात वाले समघातीय फलन समीकरणों का हल, निम्न प्रकार के रेखीय अवकल समीकरणों का हल, यानी कि जो अवकल समीकरण के हल है, 3 प्रकार के हल आप जानते हैं। पहला हल होता है बच्चे आपके पास कौन सा, पृथक्करणीय विधि द्वारा जो रहता है आपका वेरिएबल सेपरेबल। दूसरा होमोजीनियस इक्वेशन यानी कि समघातीय फलन की हम बात करेंगे, और तीसरा हम बात करेंगे रेखीय अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि कुछ इस प्रकार से रहेगी आपकी, ठीक है। तो इसके बारे में हम चर्चाएं करेंगे बच्चे सारा लाइन से। इसके बाद आपकी चौथी इकाई होती है जहां से आपको 18 मार्क्स का मिलने वाला है, और इसके अंदर 2 ही चैप्टर है। पहला चैप्टर है आपका सदिश यानी कि वेक्टर, ठीक है, और दूसरा है बच्चे आपका त्रिविमीय ज्यामिति यानी कि 3D ज्योमेट्री। क्लियर है। और इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं बच्चे, इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आपको क्या क्या मिलने वाला है। यहां से अगर मैं बात करता हूं तो आपको सदिश तथा अदिश, ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले जानकारी होगी कि सदिश किसको बोलते हैं, अदिश किसको बोलते हैं। देन एक सदिश का परिमाण व दिशा क्या होती है, सदिशों के दिक, कोसाइन और दिक अनुपात क्या होते हैं, सदिशों के प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं, जैसे कि समान, मात्रक, शून्य, समांतर तथा समरेख सदिश, इन सब के बारे में आपको यहां पर जानकारी मिलने वाली है। फिर किसी बिंदु का स्थिति सदिश कैसे निकालते हैं, ठीक है, या क्या होता है उसका, ऋणात्मक सदिश क्या होता है, एक सदिश के घटक क्या होते हैं, सदिशों का योगफल कैसे निकालना है बच्चे, एक सदिश का अदिश से गुणन, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में बांटने वाले बिंदु का स्थिति सदिश यानी कि सेक्शन फॉर्मूला, खंड सूत्र के बारे में हम यहां पे पढ़ाई करेंगे। परिभाषा के बारे में देखेंगे, बाकी सबकी जो इन सबकी है ना परिभाषाएं भी देखेंगे, जिनके अभी हमने बिंदुओं की बात की है, जितने भी प्रकार की यहाँ बात हुई है। ज्यामिति व्याख्या देखेंगे इसकी हम, सदिशों के अदिश गुणनफल के गुणन तथा अनुप्रयोग देखेंगे, सदिशों के सदिश गुणनफल देखेंगे, सदिशों का अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट, सदिशों का सदिश गुणनफल यानी क्रॉस प्रोडक्ट, जो आपने शायद सुना होगा, नहीं सुना होगा तो अब सुनने वाले हैं, ठीक है ना बच्चे। इसके बाद सदिशों के अदिश त्रिक गुणनफल की हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। त्रिविमीय ज्यामिति के अंदर बहुत कम कर दिया है सिलेबस, इसके अंदर बस आपको जाना है 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक, कोसाइन और दिक अनुपात कैसे निकालते हैं। दूसरी चीज, रेखा का कार्तीय तथा सदिश समीकरण कैसे निकालते हैं। समतलीय तथा विषमतलीय रेखाएं जो होती हैं उसके बारे में आपको जानना है। 2 रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी कैसे निकालना है, और 2 रेखाओं के बीच का कोण, बस बात खत्म। इसके अंदर आपको इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। समतल हमतल के ऊपर कोई कहानी नहीं बनने वाली आपकी। बहुत ही सिंपल सा सिलेबस हो चुका है बच्चे आपका, लेकिन ध्यान रखना अगर आप CUET की भी साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इससे ज्यादा सिलेबस है इसका, उसके बारे में ऑलरेडी मैं चर्चा कर चुका हूं। आप मेरे CUET वाले वीडियोस के अंदर जाकर सिलेबस को देख सकते हैं, ठीक है ना बच्चे। चलो
इसके बाद इकाई 5 में रेखिक प्रोग्रामन की हमारी बात होगी। इसके अंदर भूमिका मतलब क्या है रेखिक प्रोग्रामन, उसके बारे में चर्चा होगी। संबंधित पदों के बारे में बात होगी कि किसको क्या क्या बोलते हैं, ठीक है, सबकी टर्म्स के बारे में बात होगी। जैसे व्यवरोध क्या होता है, उद्देश्य फलन किसे बोलते हैं, इष्टतः हल की परिभाषाएं, दो चरों में दी गई समस्याओं का आलेखीय हल कैसे निकालते हैं, तथा सुसंगत तथा असुसंगत क्षेत्र क्या होते हैं, सुसंगत तथा असुसंगत हल क्या होता है बच्चे, ठीक है। इसके बाद इष्टतम सुसंगत हल क्या होता है, इस सब के बारे में चर्चा होगी और बड़ा ही सिंपल से हम इसको पढ़ेंगे, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलने वाला है। प्रायिकता बच्चे बहुत छोटा कर दिया, बंटन हटा दिया है यहां से, तो आप देख रहे हो कि सशर्त प्रायिकता यानी कि सप्रतिबंधित प्रायिकता क्या होती है, वो उसके बारे में हम चर्चाएं करेंगे यहाँ पर। इसके बाद प्रायिकता का गुणन नियम देखेंगे बच्चे यहाँ पर, ठीक है। स्वतंत्र घटनाओं के बारे में चर्चा होगी, कुल प्रायिकता कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात होगी और वेज प्रमेय के बारे में बात होगी, बेज प्रमेय के बारे में बात होगी, बेज थ्योरम के बारे में बात होगी। तो बच्चे ये रहा आपका सिलेबस और बहुत कम कर दिया गया है पहले से सिलेबस और बहुत ही तगड़ी तैयारी हम यहाँ पर करने वाले हैं आप लोगों के लिए। मैं मैथ्स जो है आपका पूरा एनसीईआरटी बेस्ड हम मैथ्स को यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है, और सारी की सारी चीजों को बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, पूरे 12th की तैयारी यहां हो जाएगी। 12th के बाद जो यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट की बात अगर हम करते हैं उसकी भी तैयारी आपकी यहां हो जाएगी। अगर आप आज हमारे चैनल से जुड़ जाते हैं तो भाई आपके हैं व्यारे न्यारे, कर लेना सब्सक्राइब फटाफट से और सभी दोस्तों को भी शेयर कर दो कि ये सिलेबस है बच्चे नया नया और इसको पढ़ लेना है और किस तरह से पढ़ना है, किस तरीके से बोर्ड में एक्स्ट्रा मार्क्स लेके आना है, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आने हैं। और 100 से 100 मार्क्स तो बच्चे मैथ्स में बड़ा ही आसान होता है स्कोर करना, आप भी कर सकते हो, बस विश्वास रखो। ध्यान रखिएगा बच्चे कि आप जो कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता, अगर कोई और कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। सिंपल सी इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो बच्चे जुड़े रहिएगा सीवीटी हिंदी मीडियम चैनल के साथ, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं महेंद्र आपका मैथ्स गुरु डेली शाम को 7 बजे मैथ्स की क्लास लेके आता हूं आपके सामने। गणित की जो पूरा का पूरा पाठ्यक्रम है वो यहां पर पढ़ने वाले हैं, घबराने की कोई टेंशन नहीं है। मिलता हूं, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।